नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं नर्व पेन, नस में होने वाले दर्द के लिए कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो आपके नस में होने वाले दर्द, नर्व पेन को ठीक कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, मैनेज कर सकती है। जो भी दवा मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से होती है। ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है, ठीक है? तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो आपके नर्व पेन को, नस के दर्द को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। पहले हम बात करते हैं ऐसे व्यक्ति जिनको नस में नर्व इंजरी हो गई, नस में चोट लग गई है, नर्व में चोट लग गई है और चोट लगने के बाद उस नर्व में दर्द हो रहा है, चुभने वाला दर्द हो रहा है, बहुत शार्प दर्द हो रहा है। खासकर आपकी उंगलियों की बात करें, आपके हाथों की उंगलियों की बात करें, पैरों की उंगलियों की बात करें, आपके स्पाइनल कॉर्ड की नर्व किसी कारण से डैमेज हो गई, वहाँ पर दर्द हो रहा है, ठीक है? चोट लगने के बाद आपकी नर्व में दर्द हो रहा है। सर्जरी करने के बाद भी कई बार नर्व इंजरी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी जब होती है नर्व में डैमेज होता है, नर्व इंजरी हो जाती है। उसके बाद आपको दर्द बना होता है। एक ही दवा है हाइपेरिकम। जो आपकी जो नर्व की जो सेंसिटिविटी बढ़ गई है, जो नर्व पेन बढ़ गया है इंजरी के कारण, सर्जरी के कारण, ठीक है? तो आप यूज़ कर सकते हैं हाइपेरिकम नाम की दवा। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ख़ासकर वो लोग जिसकी स्पाइनल कॉर्ड में L4 L5 में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ गई है, बल्जिंग हो गई है, जिस कारण से नर्व में कंप्रेशन हो रहा है, जिस कारण से जो नर्व की ऊपर की एक लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ, वो डैमेज हो गई है और उस कारण से उनको नर्व पेन बना हुआ है, तो हाइपेरिकम नाम की दवा उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। अगले हम बात करते हैं कि आपको नर्व पेन है, लेकिन दबाने से और गर्म चीज़ के संपर्क में रख जाने से वो कम हो जाता है। नर्व पेन है जो गर्माहट से कम होता है, प्रेशर से कम होता है, ऐसी कोई सिम्टम मिलता है तो मैकफॉस नाम की दवा उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। अगली हम बात करते हैं जो नर्व पेन है, उसमें जब आपको नर्व पेन जहाँ हो रहा है वहाँ पर आपको जलन हो रहा है, ठीक है? नर्व पेन भी है और जलन भी हो रहा है। ठंड के संपर्क में जाने पर जो आपका दर्द है बढ़ जाता है और गर्माहट से आपका दर्द कम हो जाता है। ठंड के संपर्क में जाने से बढ़ जाता है और गर्माहट से कम हो जाता है। आपको नर्व में दर्द है, साथ में जलन है, दर्द है, जलन है, ठंड से बढ़ता है और गर्म से कम हो जाता है। इस प्रकार की कोई कंडीशन है तो आप यूज़ कर सकते हैं, कॉस्टिकम नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं। अगली हम बात करते हैं कि आपका जो नर्व में जो डैमेज है या नर्व का जो दर्द है बहुत पुराना है, क्रोनिक है, लंबे समय से आपको नर्व में दर्द हो रहा है या नर्व डैमेज होने के कारण आपको दर्द बना हुआ है, तो आप यूज़ कर सकते हैं तब भी क्या, कॉस्टिकम बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आगे हम बात करेंगे अचानक से नर्व में अचानक से आपके नस में दर्द होना चालू हो गया। अचानक से नस में दर्द और के साथ जलन पैदा हो गई आपको, तो एक ही दवा आप ले सकते हैं, एकोनाइट। अचानक से होने वाला दर्द, नर्व में अचानक से होने वाले दर्द के साथ जलन आपके नर्व में, तो आप ले सकते हैं एकोनाइट। आगे हम बात करेंगे कि जो आपका नर्व में जो दर्द है, ये जो जलन है या दर्द है हम बोलेंगे, वो क्या होता है ख़ासकर इन्फेक्शन के कारण। कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, नर्व इन्फेक्शन हो गया है, नर्व में कोई इन्फेक्शन हो गया है, किसी भी प्रकार का वायरल, बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन हो गया है नर्व में, और उस इन्फेक्शन के कारण यदि आपको नर्व पेन होता है, बर्निंग पेन होता है नस में, तो आप ले सकते हैं आर्सेनिक ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं यदि किसी को सीआईटी का नर्व में पेन होता है, सीआईटी का नर्व में पेन होता है, आपको याद रखना है एक ही दवा है, कोलोसिंथ। सीआईटी का नर्व में दर्द होता है, आपको याद रखना एक ही दवा है, कोलोसिंथ। और सीआईटी का नर्व का जो दर्द है, हो सकता है कि आपके पीठ, लोअर बैक में पीछे की ओर जाए, पैरों में आपका जाए, ठीक है? और वो जो दर्द है दबाने से कम हो जाता है, दबाने से कम हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो मेडिसिन है कौन सी, कोलोसिंथ। इसके अलावा नर्व पेन आपके पेट के आजू बाजू, आपके जो पेट है उस एरिया में यदि आपको नर्व पेन है, नस वाला पेन है, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं कोलोसिन। तो सीआईटी का नर्व में पेन हो जो आपके बैक में जाए, पैरों की ओर जाए, ठीक है, दबाने से कम हो जाए, से आपको यूज़ करना है sciatica पेन के लिए कोलोसिन यूज़ करना है। यदि पेट के आजू बाजू कोई नसों का दर्द है तब भी आपको यूज़ करना है कोलोसिन नाम की दवा। आगे हम बात करेंगे यदि आपको नर्व पेन है पर्टिकुलर लेफ्ट साइड में,
उल्टे हाथ में नर्व पेन है, हो सकता है वो आपके चेहरे पे नर्व पेन हो सकता है लेफ्ट चेस्ट में आपको नर्व पेन हो। खासकर हम बात करेंगे लेफ्ट साइड के चेहरे की, ठीक है, लेफ्ट साइड के पार्ट की, लेफ्ट साइड के चेहरे की, लेफ्ट साइड के चेस्ट की, वहाँ पर आपको आपको नर्व पेन हो रहा है, ठीक है, जो थोड़े से टच करने से बढ़ जाता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं स्पाइजीलिया। क्या यूज़ कर सकते हैं? स्पाइजीलिया नाम की दवा। या इसके अलावा ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होता है, लेफ्ट साइड का ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, ये स्पेसिफिक नाम जो होता है, डायग्नोज कंडीशन होती है, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं स्पाइजीलिया। या इंटरकॉस्टल में, मतलब आपकी पसलियों में, लेफ्ट साइड की पसलियों में नसों में दर्द है, लेफ्ट साइड की पसलियों में दर्द है, नस के कारण, नसों के डैमेज के कारण, नसों के इन्फेक्शन के कारण आपके लेफ्ट साइड की पसलियों में दर्द है, तो स्पाइजीलिया आप ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, आपको न्यूरालजिया है, ठीक है, साथ में नर्व पेन जो है वो बढ़ जाता है मानसिक और शारीरिक काम करने से। थोड़ा सा शारीरिक काम करते हैं तो आपका जो नर्व पेन है बढ़ जाता है, मानसिक काम करने से भी नर्व पेन बढ़ जाता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और नर्व पेन सबसे क्या होता है, साथ में रखना, जहाँ नर्व पेन हो रहा है वहाँ झुनझुनीपन पैदा होता है, झुनझुनीपन या शून्यपन भी कई बार पैदा आपको होता है। दवा का नाम है फास्फोरस, नाम की दवा ले सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होती है। आगे हम बात करेंगे न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी जनरली कब होता है, आपको डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, जिसकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है, डायबिटीज़ का मतलब अनकंट्रोल होती है, लगातार बड़ी होती है, उन लोगों में न्यूरोपैथी नाम की एक डिजीज़ हो जाती है, या हम बोलेंगे नर्व की जो फंक्शनिंग है वो ख़राब होने लगती है। उस न्यूरोपैथी के कारण, डायबिटीज़ के कारण न्यूरोपैथी हो गई, तब आपको नस में दर्द हो रहा हो, या आपने आपकी जो जिस एरिया में नर्व नर्व नसों में दर्द हो रहा है, उस एरिया की नस का ज़्यादा उपयोग आपने कर लिया है, ओवर यूज़ कर लिया है, उसके बाद आपको वहाँ पर न्यूरोपैथी हो गई है, और उस कारण से आपको साथ में आपको वहाँ दर्द होता है, तो आपको यूज़ करना है कालीफॉस नाम की दवा। बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। मानसिक मानसिक रूप से स्ट्रेस होने के कारण भी यदि न्यूरोपैथी हो रही है, या आपके नर्व पेन हो रहा है मानसिक स्ट्रेस के कारण भी, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं कालीफॉस। लास्ट हम देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि किसी को नर्व पेन है, नर्व में दर्द है, ठीक है, जैसे ही मौसम बादल वाला मौसम होता है, ठंडा वाला मौसम होता है, डैम्प वेदर होता है, कोल्ड के संपर्क में जाते हैं, तो नर्व पेन बढ़ने लगता है, खासकर डैम्प वेदर में, ठीक है। लेकिन जैसे वो मूवमेंट करने लगता है, ठीक है, तो उसका दर्द क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। एक प्रकार से हम बोलेंगे कि जैसे पेशेंट डैम्प वेदर में कोल्ड या रेस्ट या रुक गया, तो उसका दर्द आपको लगने लगेगा, जैसे ही वो मूवमेंट करने लगेगा दर्द गायब हो जाएगा। मतलब नर्व पेन मूवमेंट करने से, एक्सरसाइज करने से, एक्टिविटी करने से नर्व पेन कम हो जाता है। ऐसी कोई कंडीशन है तो आप यूज़ कर सकते हैं रस्टॉक्स नाम की दवा, बहुत ही इफेक्टिव है। जो भी दवा यहाँ बताई गई है एजुकेशनल पर्पज से है, और अपने पास के डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आपको दवाओं को लेना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप दवा का नाम बता नहीं रहे हैं। हर सेंटेंस के लास्ट में दवा का नाम होता है, प्रॉपर आपको स्पेलिंग दी होती है। यदि आप दवा देख के पूछना भी चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को लग रहा है कि दवा का नाम मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ, नहीं, वो लिखा हुआ भी है। प्लीज़ आप प्रॉपरली देखें और उसको रीड करें, उसके बाद उसका यूज़ करें। जब भी दवा यूज़ करें, सील पैक दवा लें, ताकि उसमें आपको श्योरिटी हो कि दवा वही है, और अच्छी कंपनी की दवा लें। नमस्कार।